दिल्ली में बिहार बीजेपी की बड़ी बैठक। अमित शाह के घर पर करीब 3 घंटे चली मीटिंग। दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और कई केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। पटना में आरजेडी ने बुलाई बैठक। तेजस्वी यादव के आवास पर विधायक दल की मीटिंग। महागठबंधन की बैठक से पहले पार्टी की रणनीति पर चर्चा। चुनाव से पहले जीतन राम मांझी की बड़ी डिमांड। कहा, एनडीए के मन में हमारे लिए सहानुभूति तो कम से कम 20 सीटें मिलनी चाहिए। आम लोगों की यही मांग। पीएम के संबोधन पर तेजस्वी का रिएक्शन। कहा, मां को अपशब्द बोलना हमारा संस्कार नहीं। बीजेपी वालों ने सदन में मुझे मां बहन की गालियां दी। आरजेडी नेता रोणी आचार्य बोले, किसी की भी मां बहन को गाली देना गलत, लेकिन यही बात बीजेपी पर लागू होती है। क्या सोनिया गांधी के अपमान पर किसी ने माफी मांगी? प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द पर भड़की मंत्री रेणु देवी। का हर व्यक्ति को अपनी मां का अपमान महसूस हुआ। बिहार की जनता सजा देगी इन्हें। मंत्री नितिन नवीन बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने सेवक की तरह महिलाओं के लिए काम किया। बिहार के मां और बेटे मिलकर मोदी जी के अपमान का बदला लेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष का आरजेडी कांग्रेस पर अटैक। कहा, क्या मां को गाली देने के लिए निकाली थी वोटर अधिकार यात्रा? जनता कभी माफ नहीं करेगी। पीएम की मां को गाली पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले, मर्यादित भाषा हम सबकी जिम्मेदारी है। मर्यादित भाषा से लोकतंत्र की गरिमा गिरती है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का कांग्रेस आरजेडी पर अटैक। कहा, गाली गलौच और बम की बातें स्तरहीन राजनीति है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, इस सिर्फ प्रधानमंत्री की मां की नहीं, पूरे देश की माताओं का अपमान। राहुल और तेजस्वी माफी क्यों नहीं मांगते? पीएम की मां के लिए अपशब्द के विरोध में उतरी बिहार की जीविका दीदी। कांग्रेस और आरजेडी से माफी की मांग की। पीएम की मां के लिए अपशब्द के खिलाफ सड़क पर उतरेगा एनडीए। बीजेपी महिला मोर्चा की अगुवाई में कल सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बिहार बंद। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने एनडीए को डूबती नैया बताया। कहा, कोई इस पर सवार नहीं होना चाहता। ये लोग जनता के दिल से पूरी तरह उतर गए। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर उर्दू बांग्ला टीईटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। रिजल्ट जारी करने पर बहाली की मांग। धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप। गया दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विष्णुपद मंदिर में दर्शन के बाद पूजा अर्चना की। पितृपक्ष मेले की तैयारियों का लिया जायजा। बाइक सवार पुलिस वालों की फायरिंग के बावजूद बदमाश भागे। पूरे इलाके की नाकेबंदी कर पुलिस बदमाशों को ढूंढने में जुटी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। गया में सिविल कोर्ट के पास लूट की बड़ी वारदात। स्टाम्प वेंडर से 20 लाख के स्टाम्प लूटकर बदमाश हुए फरार। पुलिस सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान में जुटी। पटना के पालीगंज में बालू माफियाओं पर एक्शन। 4 पिस्तौल, 3 राइफल, 465 जिंदा कारतूस बरामद। एक बालू माफिया अरेस्ट।